अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगी अपने सब्सक्राइबर्स को जो मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी अभी मुझे ना 3-4 मैसेजेस रिसीव हुए हैं जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है कि मैं कल क्यों नहीं अपनी वीडियो अपलोड कर सकी। बस किसी वजह से नहीं कर सकी हूँ। वैसे भी तो वीक में एक छुट्टी होती है ना सा पार्ट। तो व्यूवर्स यहाँ देखें, हम लोग मुल्तान पहुँच चुके थे, वलीमा ख़त्म हो चुका था। खाना वाना खा के जो मगरिब टाइम हम लोग निकले थे ना, तो फिर 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग मुल्तान शहर में पहुँचे थे। तो मुल्तान शहर पहुँचते ही ना हम लोगों ने इधर यहाँ ये मुल्तान फ़ोर्ट है। बस सबसे पहले हम लोग इस फ़ोर्ट में चले गए थे। यहाँ पहले हमने एक टिकट ली कि यहाँ हम लोग कार पार्क करते हैं, लेकिन फिर जब कार पार्क कर रहे थे तो हमें पता चला हम लोग ना फ़ोर्ट के अंदर कार लेके जा सकते हैं। तो फिर दोबारा से मतलब और किसी रास्ते से जाके वहाँ हमने वो वाले टिकट्स लिए जो हम ना अपनी कार के साथ अंदर जा सकते थे। तो बस यहाँ हाफ़ रोज़ लोग टिकट्स लेने गए हुए थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि हम लोग अंदर जाएँ। इधर फ़ोर्ट में ना म्यूज़ियम भी है, गैलरी है, वहाँ डिफरेंट चीज़ें हैं, पिक्स लगी हुई हैं पुरानी, और पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और इसके अलावा इधर ना टॉम्स हैं। तो बस हम लोगों ने उन मज़ारों पे जाना था। ये अल्लाह की नेक रूहों की कब्रें हैं, तो बस इन मज़ारों की ज़ियारत के लिए जाना था और हम लोगों ने वहाँ फातिहा पढ़ी। बाकी इन नज़ीम हस्तियों की मुझे डिटेल तो नहीं पता है, बस जितना पता है मैं उतना बता देती हूँ। ये देखें, राइट हैंड साइड पे कासिम पार्क है। इधर भी एक मोनूमेंट है, उसका मुझे नाम नहीं याद है। मुझे पता है मुल्तान में ना कासिम पार्क में एक मोनूमेंट है, वो भी बहुत पॉपुलर है। वो हम लोगों ने नहीं देखा था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम था। यहाँ हम सबसे पहले मज़ार पे पहुँच गए थे और ये मज़ार ना बहाउद्दीन ज़करिया का था। तो यहाँ अंदर जाने के लिए हम लोगों ने यहाँ जूते बाहर उतारे। किसी भी मज़ार के अंदर जूते नहीं ना लेके जाने देते हैं, हमें जूते बाहर ही उतार के जाने होते हैं। और एक जूते का किराया वहाँ 10 रुपये हम लोगों ने दिया और हमारी सारी फैमिली ने यहाँ जूते बाहर ही उतार दिए। तो ये देखें कितनी खुली सी जगह यहाँ बनी हुई थी। तो ये एक देखें, एक रूम सा बना हुआ था, इसके बाहर विंडोज़ बनी हुई थी और इस पर इतनी ज़्यादा गिराएँ लगाई हुई थी लोगों ने ना, छोटे छोटे रैपर्स की गिराएँ लगी हुई थी। पता नहीं लोग क्या करते हैं इस तरह से गिरें लगा के, मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं है। तो बस यहाँ हम लोग अंदर आ गए थे। ये बहाउद्दीन ज़करिया की कब्र है। तो इधर हमने फातिहा पढ़ी और बाकी सारी कब्रों पे भी पढ़ी, दुआ की। और ये बाकी सब कब्रें ना बहाउद्दीन ज़करिया की फ़ैमिली मेम्बर्स की थी। तो बस हम लोगों ने यहाँ फिर फातिहा पढ़ ली। और जो लोग डिटेल जानना चाहते हैं बहाउद्दीन ज़करिया का, ये देखें, ये स्क्रीनशॉट ले लें और जूम करके पढ़ लें आप लोग। मैंने ये पढ़ा तो था, सारा डिटेल मुझे याद नहीं रहनी थी, इस वजह से मैंने फिर वीडियो बना ली। मैंने कहा चलें मेरे व्यूवर्स ना जो इंटरेस्टेड हैं वो लोग पढ़ लेंगे। और यहाँ देखें जाए नमाज बिछे हुए थे, तो बच्चे फिर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए थे। तो बाकी सब लोग यहाँ फ़ोटोग्राफ़ी कर रहे थे। हमारे घर वाले ना मतलब हमारी फ़ैमिली में हम लोग सारे मज़ारों पे विज़िट करते हैं, क्योंकि ये अल्लाह की नेक रूहें हैं, अल्लाह के नेक लोग हैं जिनकी तमाम दुआएं कबूल होती थी, जिन्हें इल्हाम होता था। तो देखें ना, हिस्ट्री हमें ठीक तो नहीं पता है, मुझे तो नहीं बिल्कुल भी पता, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैंने कल अपनी वीडियो भी अपलोड इसी वजह से नहीं की थी, मुझे ना इतना इल्म नहीं है इन मज़ारों का। तो मैं यही सोच रही थी, मैं यासिर को कह रही थी कि यासिर मैं इन मज़ारों की क्या डिटेल बताऊं, मुझे नहीं पता है। खैर मुझे बस नाम पता है कि कौन सा मज़ार किसका है। तो फिर यासिर मुझे कहते हैं ठीक है, आपको जितना पता है आप उतना बता दो। तो बस मैंने फिर ये ना मिनिमाइज़ कर लिया अपनी वीडियोस को। तो मैंने कहा मैंने अपने व्यूवर्स के साथ शेयर भी तो करना है ना। व्यूवर्स, ये साथ साथ आपको आयशा की आवाज़ें आ रही होंगी। आयशा ना अपने टॉयज़ रख के मेरे पास बैठी हुई है, तो बस अपने टॉयज़ से बातें कर रही है, जो आपको पीछे पीछे मेरे आवाज़ आ रही है। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैंने वॉइस ओवर करना है, तो आप प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। यहाँ ना हम लोग मस्जिद में नमाज़ पढ़ने गए थे। ये ना मस्जिद है, यहाँ अंदर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी थी। तो जब हम लोग नमाज़ पढ़ने गए ना, तो इधर ये पगड़ी पड़ी हुई थी, इतनी बड़ी थी ना, मतलब मोहम्मद कासिम कह रहा था मम्मा ये ना उन्हीं पुराने लोगों की में से किसी की पगड़ी है। तो बस मैंने तो फ़ौरन नहीं देखा था, इसने जाते ही फ़ौरन पगड़ी पकड़ ली और अपने सर पे पहन ली और शरारतें करने लग गया। तो एक बाबा जी ने आके इतना डांटा ना हम लोगों को कि ये आप लोगों ने क्यों पकड़ी है। तो खैर हम लोगों ने फिर उनसे माजरत की। तो
नमाज़ पढ़ी और फिर हम लोग बाहर आ गए। जब हम लोग इस टॉम्ब से बाहर आए ना, तो ये कुआं था और यहाँ कुएं के नीचे इतने लोगों ने यहाँ पैसे फेंके हुए थे ना, पता नहीं क्यों फेंके हुए थे पैसे। तो ये हम लोगों ने देखा और इस कुएं की हिस्ट्री ये है। ये आप लोग यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें और पढ़ लें। और व्यूवर्स प्लीज़ आप लोग बुरा ना मानिएगा कि मैं आपको डिटेल नहीं बता रही हूँ, एक्चुअली मुझे डिटेल याद नहीं है। तो हम लोग यहाँ से बाहर निकले तो अदल और फ़िरोज़ना सब बच्चों को लेके यहाँ कैमल के पीछे एक ट्रॉली सी लगी हुई थी, तो इन पे बिठा के ना ऑलरेडी लेके जा रहे थे नेक्स्ट वाले टॉम तक। तो मैं और यासिर कार पे चले गए, पापा और आंटी भी कार पे चले गए और वहाब और सायरा पैदल ही जा रहे थे, बस सब अपनी अपनी मस्ती में। तो ये देखें यहाँ ना ट्रॉली जा रही थी, तो मैं ना चलते चलते मतलब ये कैमल के पीछे जो ट्रॉली थी, चलते चलते मैं इस ट्रॉली पे चढ़ गई कि मैं भी थोड़ा सा झूला ले लूँ। तो फिर ये आदमी ने ना एक राउंड हम लोगों को लगवा दिया। यहाँ हम लोग शाहरुख़ आलम आ गए थे, मतलब शाहरुख़ आलम के मज़ार पे आ गए थे। तो इधर देखें पापा और यासिर को उन्होंने ये पटखे दे दिए थे ग्रीन और रेड कलर के। तो मेरी थोड़ी सी वीडियोस इधर आगे पीछे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे एक फ़ोन में नहीं ये वीडियोस बनती। बच्चों के पास फ़ोन होते हैं, जो मेरे पास उस टाइम अवेलेबल होता है फ़ोन में, उसमें वीडियो बना लेती हूँ। यहाँ देखें जी, आयशा और मोहम्मद दोनों ज़िद कर रहे थे, बल्कि आयशा ज़्यादा ज़िद कर रही थी कि इस वाले गले में मैंने पैसे डाले हैं, मोहम्मद तुम क्यों डाल रहे हो। तो फिर मोहम्मद ने ये अगली वाली साइड से डाल दिए थे इसमें पैसे, और आयशा ने पीछे वाले गले में पैसे डाल दिए थे। डालने के बाद कहती है मम्मा अब ये निकलेंगे कैसे। मुझे नहीं था पता ये निकालने की नीयत से इतने शौक़ से डाल रही है। अब बच्ची है ना, उसे क्या पता था। तो कहती है मुझे नहीं पता, मैंने जो पैसे इसमें डाले हैं ना मुझे वापस चाहिए। तो फिर यासिर वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स को कहते हैं, मतलब मजाक में कहते हैं कि देखें जी हमारी बेटी ने इसमें पैसे डाले हैं, तो वो कह रही है मुझे वापस चाहिए। तो वो लोग भी हंस रहे थे। अब इस वाले मज़ार पे जो भी आता था ना, वो इस तरह से कब्र पे चादर डालता था। तो यासिर लोगों ने भी फिर डाली और हम लोगों ने फातिहा पढ़ी। अब बाद में हम लोग ये गैलरी में आ गए थे। ये जो गैलरीज बनी हुई हैं, इधर म्यूज़ियम टाइप बना हुआ है, इधर देखिए पुरानी चीज़ें भी पड़ी हुई हैं। और ये देखें इन्होंने ये पूरा स्केच बनाया हुआ है ये सारे फोर्ट का ना। इसमें ये कासिम पार्क है, इसमें ये टॉम्स हैं, और इसमें आई थिंक एक चर्च भी है। चर्च नहीं, वो है क्या है वो जो होता है जो इंडियंस का होता है वो है। खैर उसकी यहाँ हम लोग छत पे आए तो छत से सारे मुल्तान का व्यू आ रहा था। देखें सारा मुल्तान में नज़र आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ऊंची छत है। यहाँ देखें वीडियोस फिर आगे पीछे हैं, यहाँ सारा कल्चर बताया हुआ था मुल्तान का इन लोगों ने इधर म्यूज़ियम में ना। आई थिंक इसे फोर्ट म्यूज़ियम भी कहते हैं। और इसी म्यूज़ियम की छत है जहाँ से अभी ये व्यूज़ नज़र आ रहे हैं ना, यहीं से ऊपर जाते हैं लोग सारा ना। मतलब इधर उन्होंने प्रॉपर ये बनाया हुआ है कि इधर खड़े होके ना आप लोग सारा मुल्तान देख सकते हैं। और हम लोगों ने भी फिर बच्चों को यहीं पे खड़े होकर सारा मुल्तान दिखा दिया क्योंकि अभी हम लोगों ने वापसी निकलना था और बच्चे ही कह रहे थे कि अब नाइट स्टे हमने नहीं करना, हम लोगों ने घर जाना है। तो बस जल्दी जल्दी में फिर हम लोगों ने बच्चों को कहा चलें आप भी इधर से ही सारा मुल्तान देख लें। और यहाँ फिर रिफ़्रेशमेंट के लिए पहले आगे इन लोगों ने जूसेस और मतलब जिसने जो मिल्क शेक वगैरह पीना था वो पी लिया। और अब हम ये थर्ड वाले टॉम में गए थे, ये फोर्ट से बाहर था। ये ना शाह शम्स तब्रेज़ का टॉम था और आई थिंक ये शाहरुख़ आलम के पोते का था या बेटे का था, आई एम नॉट श्योर। तो बस हम लोग फिर इधर आ गए। यहाँ भी हम लोगों ने फातिहा पढ़ी और फिर बाहर जाके ना यहाँ वो स्टॉल्स लगे हुए थे। आयशा कहती है मैंने बॉल लेनी है, तो बस आयशा ने यहाँ बॉल ले ली। मोहम्मद लोग ऑलरेडी अपनी कार में ही बैठे हुए थे, इस वाले टॉम पे वो नहीं गए थे, वो ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे बच्चे। तो बस अब हम लोगों ने KFC खाना था क्योंकि 3 दिन से हम लोग KFC की खोज में थे हम लोग ना वहाँ गांव में गूगल कर रहे थे इतना ज़्यादा, मैंने आपको अपने पहले व्लॉग्स में भी बताया। गूगल पे हम लोग सर्च कर रहे थे कि हम लोगों को KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट कोई भी मतलब ऐसा फ़ास्ट फूड मिल जाए जो हम लोग खा सकें, बच्चे खुश हो जाए ना खा के। लेकिन हमें वहाँ कुछ भी नहीं था मिला। 2 आवर्स की ड्राइव पे था जो भी था। और वहाँ से 2 आवर्स की ड्राइव पे जाते हुए भी हम लोगों को डर लग रहा था क्योंकि वापसी जब हम लोगों ने गांव जाना था ना तो बहुत डेंजरस रास्ता था। आप लोगों ने देखा ही है ना गांव की सारी सड़कें, वहाँ रोशनी रोशनी में अंदर जाना होता था। तो बस इसलिए हम लोग वहाँ से यहाँ दूर नहीं आ सकते थे।
इस वजह से हम लोगों ने फिर डिसाइड किया हम लोग ना KFC खाएंगे। तो KFC में जैसा कि आप लोगों को पता है मेरे बच्चों को क्रंच बर्गर पसंद है। क्रंच बर्गर इसलिए पसंद है, इसमें जो सॉस है ना वो मेरे तीनों बड़े बच्चों को बहुत पसंद है। तो आयशा के लिए हम लोगों ने जिंगर ले लिया था और इन लोगों ने क्रंच ले लिए थे। मैंने और यासिर ने भी क्रंच ही लिए थे। हम लोगों को भी ये सॉस बहुत पसंद है। साथ में फ्राइज़ थे, फ्राइड चिकन था और कोल्ड ड्रिंक्स थी। बस अब यहाँ देखें जी हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया था और सोन हलवा हमें कहीं भी नहीं मिला था क्योंकि 10 बजे मार्केट्स बंद हो गई थी। हमें कोई आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी मार्केट्स बंद हो जाएंगी या शायद याद ही नहीं रहा था। वैसे भी जब हम लोग वहाँ गांव से निकल रहे थे तो हमारा प्रोग्राम यही था। पापा कह रहे थे कि हम ना मुल्तान में नाइट स्टे करेंगे। वहाब ने तो आई थिंक किसी को कह के रूम्स भी रिज़र्व करवाए हुए थे, लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके थे इतने दिनों से, इतनी रातें वहाँ गाँव में गुजार के। तो बच्चे ये कह रहे थे हम लोगों ने वापस जाना है, हमने नाइट स्टे नहीं करना। तो बस इसी कश्मकश में हमारा सोन हलवा मिस हो गया। मतलब हम अपनी पसंद से नहीं ले सके, अपनी पसंद की शॉप से। तो वो नेक्स्ट डे फिर वहाँ फिरोज़ ने ना ऑनलाइन मंगवा लिया। उन लोगों ने तो फिर दे दिया जिस जिसको देना था, अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, लेकिन हम लोग नहीं दे सके क्योंकि यासिर को उन लोगों ने बताया ही नहीं था कि हमने ऑनलाइन मंगवाना है। खैर मुझे यासिर कह रहे थे कि हमारा अगर तुमने किसी को देना है तो बता दो, मैं मंगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह फिर जाएंगे तो फिर हम लोग लाएंगे। ना यासिर अपने फ्रेंड्स को दे सके ना मैं दे सकी। खैर यहाँ देखें जी ये बच्चे खुद ही से ड्राइव कर रहे हैं। आयरा ड्राइव कर रही थी, हम लोग नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, मैं और यासिर, तो आयरा ड्राइव कर रही थी। व्यूवर्स इधर ना रेस्ट एरिया पे इतनी स्मूथ रोड्स हैं ना, हर बच्चे का भी दिल चाहता है कि वो इधर ड्राइव करे। मोहम्मद कासिम तो अभी छोटा है, उसकी टांगे इतनी लंबी नहीं है कि वो ड्राइव ना कर सके, ड्राइव कर सके, तो वो इस वजह से नहीं कर सका था। तो आयरा तो पहले भी, आयरा ने ना एक दो जगह जहाँ बिल्कुल साफ़ रोड्स होती हैं वहाँ ड्राइव किया, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो आयशा और मोहम्मद कासिम भी बहुत खुश हो रहे थे कि आपा ड्राइव कर रही है। तो खैर इधर फिर मैं आके ना पीछे बैठ गई कि अब ना मैं बाकी सफ़र पीछे बैठ के करूँगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे आयशा ने इतना तंग किया हुआ था ना, रात से वो मेरी टांगों पे बैठी हुई थी फ्रंट सीट पे। मुझे ऐसा लगा शायद मैं फ्रंट पे बैठी हूँ तो इस वजह से बैठी है क्योंकि इसकी अटैचमेंट अपने बाबा के साथ बहुत है। तो मैंने सोचा चले मैं अब पीछे बैठती हूँ, ये फ्रंट पे बैठी रहे मोहम्मद कासिम के साथ या आयरा के साथ ना, ये फ्रंट पे बैठ जाएगी। लेकिन नहीं भाई, मैं पीछे जाके बैठी तो बस ये मुझे पीछे आके चिपक गई। ये ना पीछे आयशा अपने टॉयज़ से खेल रही है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, मतलब कमिंग वीडियोस में ना इसके टॉयज़ आपको दिखाऊंगी। ये छोटे छोटे से बर्तन किचन से ले आती है। इसके अलावा ये अपने स्टफ़ टॉयज़ से बातें करती रहती है। तो बस ये मेरे साथ चिपकी रहती है, तो मुझे वॉइस ओवर भी नहीं करने देती। और एक दो दफ़ा मैंने मॉर्निंग टाइम वॉइस ओवर किया, तब मेरी वॉइस इतनी फ्रेश नहीं होती है। फिर आप लोग परेशान हो जाते हैं कि मेरी वॉइस क्यों इतनी ख़राब है। इस वजह से मैंने वॉइस ओवर इसी टाइम करना होता है और इस टाइम ये मुझे चिपकी हुई होती है। व्यूवर्स यहाँ देखें, मैं तो पीछे बैठ गई थी कि अब मैं बाकी सफ़र पीछे बैठ के करूँगी, लेकिन अब मॉर्निंग टाइम हो गया था तो यासिर को नींद बहुत ज़्यादा आ जाती है रात सारी सफ़र करके। तो फिर मुझे ड्राइव करनी पड़ती है ना साथ में। तो बस यासिर साथ सीट पे, मैंने उन्हें कहा था आप सो जाएं, लेकिन फिर मतलब सोते भी नहीं हैं, जाग ही रहे थे। लेकिन वो साथ ना फिर फ्रंट सीट पे बैठे रहे थे आयशा को लेके। आई थिंक पावर नैप लिया था उन्होंने, लेकिन कॉन्टीन्यूसली सोए नहीं रहे थे। माशाल्लाह हम लोग यहाँ लाहौर मोटरवे तक पहुँच गए थे। तो अब यहाँ मैंने चाय पी ली और इज़ू ने कॉफ़ी पी ली और अब यहाँ से यासिर खुद ड्राइव करेंगी क्योंकि भाई GT रोड पे ड्राइव करना मुझे ज़रा टिपिकल लगता है। मैं GT रोड पे ना बहुत कम ड्राइव करती हूँ और रेगुलर रूटीन में भी बहुत कम करती हूँ। ये तो लॉन्ग रूट पे जब हम मोटरवे पे होते हैं ना, तब जब यासिर थक जाते हैं फिर आधा रास्ता मैं ड्राइव कर लेती हूँ। अब पापा की कॉल आ गई थी कि हम लोग ना रास्ते से नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। तो बस घर जाके ना सब रेस्ट करते हैं। और रेस्ट तो भाई हमने इतना लंबा किया कि हम लोग जैसे अजलों से जाग रहे थे। हैं लेडीज़ तो उठी होंगी अपने अपने टाइम पे, क्योंकि लंच टाइम पे भी मैं उठी थी, फिर मैं डिनर टाइम पे भी उठी थी। यासिर तो घर आते ही ऑफ़िस चले गए थे, फिर ऑफ़िस से आए तो मैंने यासिर को लंच करवाया, खुद भी किया और फिर यासिर सो गए। और मैं ऑन एंड ऑफ उठती सोती रही और नमाज़ें पढ़ने के लिए भी उठी और फिर सो गई। फिर मैं रात को 8 बजे दोबारा उठी, मगरिब की नमाज़ मेरी क़ज़ा हो गई उस दिन।
8 बजे उठी, फिर मैंने जल्दी से खिचड़ी बना ली, साथ में रायता वो मैंने बना के रख दिया कि शायद अभी बच्चे उठें फिर वो लोग डिनर करेंगे। लेकिन 10 बजे तक मैंने बच्चों का वेट किया, यासिर का वेट किया, कोई भी नहीं उठ रहा था। मैं फिर इशा की नमाज़ पढ़ के सो गई। इतना ज़्यादा सोए थे ना हम लोग कि जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा मशक्क़त करके आए हैं। बल्कि ऐसे व्यूवर्स हम लोग ना वहाँ गाँव में सिर्फ 1 से 2 घंटे सोते थे, कोई भी रिलैक्स होके सोता ही नहीं था। यहाँ देखें हम एक रेस्टोरेंट में आ गए थे। इस रेस्टोरेंट का मुझे नेम तो नहीं पता। पापा लोग सब यहाँ अंदर चले गए हुए थे और बच्चे तो यहाँ जाके इतने ज़्यादा खुश हुए ना। इधर स्विंग्स थी, ये देखें, स्लाइड भी है, स्विंग्स भी हैं। तो बच्चे स्विंग्स पे बैठ गए थे और अभी दूसरी गाड़ी में सायरा और अदर लोग गाड़ी में ही थे, बहुत ज़्यादा थके हुए थे वो लोग। तो हम लोग फिर पहले अंदर चले गए। तो जिसने वॉशरूम जाना था वॉशरूम चले गए और जो अंदर जाके डाइनिंग पे बैठा हुआ था वो वहीं पे बैठा हुआ था। जब यासिर अंदर गए ना तो शायद यासिर को यहाँ का मेन्यू नहीं अच्छा लगा, तो फिर यासिर कहते हैं नहीं हम लोग इधर नहीं नाश्ता करेंगे, हम ना महबूब होटल पे नाश्ता करेंगे। शायद यासिर ने पहले वहाँ नाश्ता किया हुआ था, वहाँ के पराठे उन्हें अच्छे लगते थे, तो फिर यासिर सबको ना वहाँ महबूब होटल ले गए। तो इधर देखें जी, मैंने भी झूले लिए थे बच्चों के साथ सुबह सुबह की ठंडी हवा में बहुत मज़ा आया था। तो अब यहाँ हम लोग महबूब होटल आ गए और वाकई यहाँ का नाश्ता अच्छा था। यासिर की ना रेस्टोरेंट्स में सिलेक्शन बहुत अच्छी है, यासिर को पता होता है कि इस जगह की कौन सी चीज़ मतलब खाने में अच्छी है ना। तो बस यहाँ हम लोगों ने नाश्ता कर लिया। पहले हम लोगों ने लस्सी पी। लस्सी इतनी मज़े की थी ना, जस्ट दही को अच्छी तरह से फेंटा हुआ था, बहुत मज़े की लस्सी थी। हम लोगों ने लस्सी पी, उसके बाद पराठों के साथ ऑमलेट मंगवा लिए और चने थे, आलू चने का सालन था और उसके बाद चाय बहुत मज़े की थी भाई। जो यहाँ के रहने वाले हैं ना, मेरी ईद के गुजरांवाला कामों की, अगर महबूब होटल कभी चक्कर लगे ना तो यहाँ की आप लस्सी मतलब अगर लस्सी का टाइम हो तो लस्सी पिएं और चाय का टाइम हो तो चाय ज़रूर पिएं। तो हमारा तो दोनों टाइम मिक्स ही थे मतलब नाश्ते का टाइम था, पहले हम लोगों ने लस्सी पी ली थी और फिर पराठे और ऑमलेट वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने चाय पी ली थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सारा सफ़र ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरे ये व्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, गाँव के सारे व्लॉग्स। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो मेरे पहली वाली वीडियोस देख लें। उसमें सारी मतलब विलेज मैरिज है और मतलब 4-5 वीडियोस मैंने ऐसी बनाई हैं। जो इंटरेस्टेड हैं ऐसे व्लॉग्स में वो मेरी पुरानी वाली वीडियोस देख लें। और जो लोग जिन लोगों को ये नहीं पता कि मैं रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, डेली रूटीन, ये सारा कुछ मेरे व्लॉग्स में होता है, वो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें और आगे शेयर भी कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।